Hello everyone. Today in this video we are going to discuss the selections of our institute. So first of all, many congratulations to those who got selected in various banks, and also many congratulations to your parents, your families who supported you in each and every situation and provided you the best environment for your success. So the main credit goes to your parents who did everything for you, and also the credit goes to everyone who is the part of your this success journey. So come to the point now, come to the selections. This is a very great milestone achieved by us. हम लोगों ने यहाँ पे अपनों ने क्या किया, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है, क्योंकि इस बार जो अपना टारगेट था 2019-20 के जो सेशन वाला टारगेट था 3 डिजिट में क्या करने का, सिलेक्शन लाने का, वो टारगेट अपना क्या हो चुका है, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। टोटल जो सिलेक्शन आए हैं इस साल के 2019-20 के सेशन के, वो आपके 121 सिलेक्शन है। 121 सिलेक्शन यहाँ पे हैं। क्लासरूम कोर्स से जो सिलेक्शन हुए हैं अपनी इंस्टीट्यूट से वो 121 है, जैसे कि यहाँ पे आपको कैंडिडेट्स दिखाई दे रहे हैं। टोटल जो कैंडिडेट है वो 91 कैंडिडेट हैं, ठीक है। जो यहाँ पे आपको दिखेंगे वो 91 कैंडिडेट्स की फ़ोटो दिखेगी। 91 कैंडिडेट्स हैं। कुछ कैंडिडेट का 2 एग्जाम्स में, 3 एग्जाम, 4 एग्जाम में भी सिलेक्शन हुआ है। तो टोटल जो सिलेक्शन है वो क्या है आपके 121 है। 91 कैंडिडेट्स के साथ टोटल सिलेक्शन 121 है। तो बहुत बड़ा माइलस्टोन अपनों ने अचीव किया। इतने छोटे लेवल पर होकर, इतने कम स्टूडेंट्स के साथ में, क्लासरूम के अंदर इतने कम स्टूडेंट्स के साथ इतने छोटे लेवल पर होकर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट यहाँ पे अपनों ने क्या किया, गेन किया है, अचीव किया है। बहुत बड़ा गोल अपनों ने क्या किया, यहाँ पे अचीव किया है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट, जो अपना माइलस्टोन, अपना टारगेट, जो अपना मेन गोल है, क्या करना, हनुमानगढ़ को एज ए बैंकर सिटी रिप्रेजेंट करने का जो अपना सपना है वो सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बहुत जल्दी वो क्या होगा, सच होने वाला है। क्योंकि अपना यही सपना है कि जब भी बैंकिंग का नाम आए तो हनुमानगढ़ का नाम आना चाहिए। तो वो सपना अपना सच होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो thanks to you all for having faith in us and also for your dedication. Without you nothing was possible. कुछ भी पॉसिबल नहीं होता अगर आपका सपोर्ट ना होता। आपकी मेहनत के कारण ये सब कुछ यहाँ पे क्या हुआ है, अचीव हुआ है। बहुत जल्दी अपने जो सपना है अपना हनुमानगढ़ को बैंकर सिटी बनाने का, वो अपना बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको आज डिटेल से जो सिलेक्शन मतलब बताऊंगा, कैंडिडेट्स को शो करूंगा कौन कौन से कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि जो स्टूडेंट, मान लीजिए मैं कोचिंग वाले जो स्टूडेंट हैं, तो आप मैक्सिमम सभी इन लोगों को जानते हो, क्योंकि ये आपके साथ में रह चुके हैं, साथ में बैठे थे, साथ में पढ़े हुए हैं। तो यहाँ से आपको इंस्पिरेशन भी मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, कहाँ कहाँ आपसे गलतियाँ हुई थी। क्योंकि कुछ कैंडिडेट यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो आपके साथ में बैठते थे और आपको ऐसे लगता था कि आपकी परफॉर्मेंस उनसे बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तब आप यहाँ पे आपको रियलाइज़ होगा कि जब ये बंदा यहाँ पे सिलेक्शन करवा सकता, लिस्ट में आ सकता है, तो कुछ ना कुछ मेरे में कमी रही थी। नहीं तो मेरा भी यहाँ पे, अगर इसका सिलेक्शन हो सकता है तो मेरा भी सिलेक्शन हो सकता था, मैं भी आज इस लिस्ट में होता। कहीं ना कहीं आपकी क्या है, कमी रही है। वो इंप्रूवमेंट भी मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा। क्योंकि जब आपको पता लगे कौन कौन से कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, कौन कौन से आपके साथियों का सिलेक्शन हुआ है, और यहाँ से ये भी पता लगेगा कि जब क्लास में होते थे वो किस तरह की स्ट्रेटेजी को यूज़ करते थे, किस तरह से प्रैक्टिस वगैरह करते थे। वहाँ से भी आपको चीज़ें पता लगी, क्योंकि वो आपके साथ में ही बैठे हुए थे। और जितने भी स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट आपका क्या है, कांटेक्ट में आपको मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। जो कांटेक्ट में है तो उनसे आपको गाइडेंस भी मिलेगी, उनसे आप गाइडेंस भी ले सकते हो कि हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। और जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है वो स्टूडेंट गाइडेंस करनी भी, आप लोगों से अगर कोई पूछे तो उसको गाइड करना भी है, किस तरीके से तैयारी करनी है। क्योंकि ये आपकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक ड्यूटी बन जाती है। तो यहाँ पे मैं हर एक कैंडिडेट है, जो 91 है, तो इतना ज़्यादा डिटेल में तो अपने उनके बारे में बात करेंगे नहीं। तो डायरेक्ट उस स्टूडेंट की फ़ोटो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अपने जूम आउट करेंगे, स्टूडेंट की आपके क्या हो जाएगी, फ़ोटो सामने होगी, उसका नाम और उसका बैंक मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। जो आपके कॉन्टैक्ट में, उनसे आप कॉन्टैक्ट कर लेना, उनसे पूछ लेना, गाइडेंस वगैरह ले लेना। और यहाँ से आपको चीज़ें भी सीखने को मिलेगी, कौन से कैंडिडेट का सिलेक्शन, मतलब जो नॉर्मल लगते थे स्टार्ट के अंदर, बहुत सारे ऐसे भी होंगे स्टार्ट में जब आए थे तब आपको लगता था ये तो नॉर्मल है, इनका तो क्या सिलेक्शन होगा, हमारे आगे तो कुछ नहीं है। उनका भी सिलेक्शन यहाँ पे हुआ होगा। तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलेगी कि किस तरीके से उस एवरेज स्टूडेंट ने भी, जरूरी नहीं है सारे एवरेज हो, टैलेंटेड स्टूडेंट भी बहुत है इसके अंदर, लेकिन हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट एवरेज भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट एवरेज भी मिलेंगे, लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी, मेहनत, प्रैक्टिस, इस चीज़ ने उनको सिलेक्शन दिलवाया, उनका डेडिकेशन इस चीज़ ने, वो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट भी मिलेंगे जिनका सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब मैं जूम आउट करके इसको
कंप्लीट जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ वन बाय वन, ताकि आप क्या करो, आपको पता लगे कि कौन कौन से अपने साथी हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है, और यह भी पता लगे कि कौन कौन से साथी हैं जो नेक्स्ट टाइम अपने साथ क्लासरूम में नहीं बैठने वाले। तो ये अपने क्लासरूम सिलेक्शन है सारे के सारे। तो अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिदिशा सैनी, बैंक ऑफ बड़ौदा क्लर्क। ये जो स्टूडेंट है इनको बहुत ज़्यादा टाइम हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगा इनको, मतलब इनका डेडिकेशन बहुत शानदार वाला था, कंसिस्टेंसी, मतलब इन्होंने कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं किया था। सिदिशा सैनी बैंक ऑफ बड़ौदा में क्लर्क लगे हैं ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम से ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा हुआ इनका सिलेक्शन हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट पे बात करें पूजा अरोड़ा, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, इनको भी थोड़ा टाइम हो गया, पीएनबी बैंक में क्लर्क हैं। अमृत सैनी की बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा क्लर्क है। उसके बाद मीनू की बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा क्लर्क है। दर्शना टाक बैंक ऑफ बड़ौदा क्लर्क। दीपाली भाटी इंडियन बैंक क्लर्क। अनीता नंदा आंध्रा बैंक क्लर्क। अंजलि नेगी इंडियन बैंक क्लर्क। शिवाली खुराना भारतीय स्टेट बैंक क्लर्क यानी एसबीआई क्लर्क। गुरप्रीत कौर जम्मू ग्रामीण बैंक पीओ क्लर्क, मतलब जम्मू ग्रामीण बैंक में पीओ एंड क्लर्क दोनों में इनका सिलेक्शन हुआ है, और एसबीआई क्लर्क में भी इनका सिलेक्शन हुआ है गुजरात से, ठीक है, मतलब 3 सिलेक्शन हुए हैं इनके गुरप्रीत कौर के, और अभी ये क्या है एसबीआई क्लर्क की पोस्ट पे अभी हैं। शक्ति सिंह की बात करें, शक्ति सिंह भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई क्लर्क। उसके बाद पुष्पा रामसरा बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पीओ एंड क्लर्क, ठीक है, दोनों पे पोस्टिंग हुई है इनकी, मतलब दोनों में इनको क्या हुआ है, इनका सिलेक्शन हुआ है, और एसबीआई क्लर्क में भी इनका सिलेक्शन हुआ है, 3 सिलेक्शन हैं इनके। राजवीर कौर इलाहाबाद बैंक क्लर्क। पूजा राजोतिया पंजाब ग्रामीण बैंक पीओ एंड क्लर्क, मतलब पंजाब ग्रामीण बैंक में पीओ भी हैं क्लर्क, दोनों जो आपके क्या है पोस्ट है इन पे सिलेक्शन हुआ है, और एसबीआई क्लर्क में भी इनका सिलेक्शन हुआ है। अभी जो इनकी पोस्टिंग है वो एज ए एसबीआई क्लर्क इन्होंने क्या किया था, बैंक को ज्वाइन किया है, और पंजाब से ये एसबीआई क्लर्क की टॉपर है, एसबीआई क्लर्क के अंदर पंजाब से ये क्या है टॉपर हैं। उसके बाद में बात करें हरपाल सिंह की, तो हरपाल सिंह बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पीओ एंड क्लर्क में इनका सिलेक्शन हुआ है, बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में। सतीश नंदा की बात करें मरुद्रा ग्रामीण बैंक में पीओ एंड क्लर्क पोस्ट पे इनका सिलेक्शन हुआ है, सतीश नंदा का। उसके बाद में अपने नेक्स्ट जो लिस्ट है उस पर चलते हैं, ठीक है, मूव करते हैं उस लिस्ट पे, सेकंड जो आपकी रो है उसके ऊपर। तो ये जो कैंडिडेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये आप जानते हो, अच्छे से जानते हो, सभी जो क्लासरूम के स्टूडेंट रहे हुए हैं उनको सब अच्छे से जानते हो, तो इनसे कांटेक्ट कर लेना जो आपकी जानकारी में हो, और यहाँ से चेक भी कर लेना कि किन किन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। नेक्स्ट में हमने बात करें अमनप्रीत बैंक ऑफ बड़ौदा क्लर्क। सतीश टाक बैंक क्लर्क, यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क है आपके, सतीश टाक हैं वो क्या है बैंक ऑफ इंडिया में इनका क्लर्क सिलेक्शन हुआ है क्लर्क की पोस्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है बैंक, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, बैंक ऑफ इंडिया नहीं बैंक लिख दिया गया ओनली, ठीक है, पैम्पलेट वगैरह जो तैयार हुआ था उसमें। सुधीर चाहर की बात करें पंजाब एंड सिंध बैंक क्लर्क, मतलब पीएसबी बैंक में क्लर्क। रीटा सारण का सिलेक्शन हुआ है पीएसबी बैंक क्लर्क में। पुष्पा खिलेरी बैंक ऑफ बड़ौदा क्लर्क, ठीक है। कुलविंदर सिंह बैंक ऑफ बड़ौदा क्लर्क। हरदीप बराड़ बैंक ऑफ बड़ौदा क्लर्क। रमन साहू पंजाब नेशनल बैंक क्लर्क। एकता खन्ना बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक पीओ एंड क्लर्क, दोनों पोस्ट पे इनका सिलेक्शन हुआ है। प्रतीक्षा भुक्कड़ जम्मू ग्रामीण बैंक में पीओ एंड क्लर्क पे इनका सिलेक्शन हुआ है। अजय पाल का सिलेक्शन हुआ है बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक में पीओ एंड क्लर्क पे। चांदनी शर्मा मरुद्रा आरएमजीबी जो अपने राजस्थान वाला उसमें पीओ की पोस्ट पे इनका सिलेक्शन हुआ है, साथ ही साथ इनका सिलेक्शन एसबीआई क्लर्क में भी हुआ है। हिमांशु की अगर अपने बात करें भारतीय स्टेट बैंक क्लर्क यानी एसबीआई क्लर्क है, और साथ ही LIC में भी इनका सिलेक्शन हुआ है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है हिमांशु का, LIC बहुत बड़ी पोस्ट होती है। उसके बाद में गोविंद गोपाल की बात करें तो गोविंद गोपाल आपके बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक क्लर्क। गौरव सोनी बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक क्लर्क। राकेश कुमार बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक पीओ में इनका क्या हुआ है सिलेक्शन हुआ है। नेक्स्ट रो पे मूव करते हैं अब। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखते रहना है कि कौन कौन से अपने साथी हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं और अब की बार अपना नंबर है, समझ में आ रही ना। नेक्स्ट टाइम आपकी फ़ोटो यहाँ पे होनी चाहिए, समझ में आ रही ना आप लोगों की चीज़, नेक्स्ट बार आपकी फ़ोटो यहाँ पे होनी चाहिए, ये आपको खुद से प्रॉमिस करना है। उसके बाद बात करें हरमेल सिंह इंडियन बैंक क्लर्क। संजय सैनी बैंक ऑफ बड़ौदा क्लर्क। गुरप्रीत सिंह पीएसबी क्लर्क यानी पंजाब एंड सिंध बैंक क्लर्क। अशोक राज पुरोहित यूनियन बैंक क्लर्क। तमन्ना राठौड़ पंजाब एंड सिंध बैंक क्लर्क पीएसबी में। हरीश कुमार बैंक ऑफ बड़ौदा क्लर्क। उसके बाद राहुल सोलंकी पीएसबी यानी पंजाब एंड सिंध बैंक क्लर्क। उसके बाद कोमल सोनी बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क।
प्रदीप कुमार जम्मू ग्रामीण बैंक पीओ, मनीष कटारिया बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्लर्क, राधेश्याम भांबू इलाकाई देहाती बैंक क्लर्क, माने जम्मू का जो कश्मीर वाला जो आपका क्या है बैंक है उसकी क्लर्क, और साथ ही क्या है एसबीआई क्लर्क में भी इनका सिलेक्शन हुआ है। अभी एसबीआई क्लर्क की पोस्ट पे ये गुजरात में पोस्टेड हैं। संजय कुमार की बात करें बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक क्लर्क, सुखविंदर सिंह की बात करें जम्मू ग्रामीण बैंक क्लर्क, अनुज अग्रवाल मरुद्रा ग्रामीण बैंक पीओ एंड एसबीआई मरुद्रा आरएमजीबी राजस्थान वाला और एसबीआई क्लर्क में भी इनका सिलेक्शन हुआ है। मेघा मरुद्रा ग्रामीण बैंक क्लर्क, विश्वेश्वर भारतीय स्टेट बैंक क्लर्क यानी एसबीआई क्लर्क में इनका क्या हुआ है सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट रो पे अपने मूव करते हैं। यहाँ पे जल्दी से नेक्स्ट रो में अपने चलें तो नेक्स्ट रो में सबसे पहले आते हैं आपके आगे बात करें तो आपके लविश अरोड़ा यूनियन बैंक क्लर्क, जतिन गजरा बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क, ऋतिक गोयल एसबीआई क्लर्क एंड पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक में इनका एज ए पीओबी सिलेक्शन हुआ है। कोमल कौर जेके बैंक क्लर्क और साथ ही साथ बीओबी क्लर्क आईपीएस क्लर्क में, ज्योति ढाका आरएमजीबी क्लर्क और पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक क्लर्क, मनीष कटारिया की बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा क्लर्क, जसकरण सिंह की बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा क्लर्क, मंगलदीप सिंह की बात करें इलाहाबाद बैंक क्लर्क, संजय दूधवाल की बात करें बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक क्लर्क और साथ ही साथ एसबीआई क्लर्क, विनोद कुमार बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक क्लर्क, रमनदीप कौर की बात करें मरुद्रा ग्रामीण बैंक, स्केल 2 में इनका सिलेक्शन, स्केल 1 ऑफिसर ये ऑलरेडी थे और अब इनका हुआ है स्केल 2 में सिलेक्शन हुआ है। सुमित पारिक की बात करें मरुद्रा ग्रामीण बैंक में क्लर्क की पोस्ट पे और एसबीआई में भी क्लर्क की पोस्ट पे। राजकुमार की बात करें आर्यवर्त यूपी ग्रामीण बैंक में पीओ, प्रदीप कालवाना की बात करें भारतीय स्टेट बैंक क्लर्क यानी एसबीआई क्लर्क, केशव चाचान भारतीय स्टेट बैंक क्लर्क यानी एसबीआई क्लर्क, प्रियंका अरोड़ा भारतीय स्टेट बैंक क्लर्क यानी एसबीआई क्लर्क आपके क्या है प्रियंका अरोड़ा, वहाँ पे उनका सिलेक्शन हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट रो में, कैंडिडेट्स थोड़े ज़्यादा हैं ठीक है तो थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा यहाँ पे। नेक्स्ट लाइन पे अपने चले हैं तो नेक्स्ट में अपने बात करें तो यहाँ पे आता है नंबर ज्योति साक्य एसबीआई क्लर्क, पंजाब ग्रामीण बैंक में पीओ एंड क्लर्क और साथ ही साथ यूनियन बैंक जो क्लर्क हैं उसके भी ये क्लर्क लगे मन के क्या है 4 सिलेक्शन हुए इनके। सोनू सिंह की बात करें यूनियन बैंक क्लर्क, गुरविंदर सिंह पंजाब एंड सिंध यानी पीएसबी बैंक क्लर्क, मोना वर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा क्लर्क, लोकेश कुमार पंजाब यानी पीएसबी बैंक क्लर्क, ट्विंकल बैंक ऑफ बड़ौदा क्लर्क, संजय शर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा क्लर्क, वीरेंद्र खत्री बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क, रोहित डबवाली की बात करें भारतीय स्टेट बैंक क्लर्क यानी एसबीआई क्लर्क, कृष्ण कुमार भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई क्लर्क, प्रहलाद भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई क्लर्क, रवीना भारतीय स्टेट बैंक क्लर्क एसबीआई क्लर्क, विनोद कुमार भारतीय स्टेट बैंक क्लर्क यानी एसबीआई क्लर्क, हितेश कुमार भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई क्लर्क, रमनदीप कौर भी एसबीआई क्लर्क, पवन शेखावत पीएनबी क्लर्क पंजाब नेशनल बैंक क्लर्क। अब नेक्स्ट वाले रो पे अपने मूव करते हैं। यहाँ पे आगे बात करें स्टूडेंट्स की तो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना आपको कि आपके कौन कौन से फ्रेंड सेलेक्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पे चेक कर लेना भैया आप ठीक है और अपनी कमियों को देख लेना कहाँ पे आप में कमी रही थी। ऋचा बंसल की बात करें तो एसबीआई क्लर्क, आरएमजीबी पीओ क्लर्क, आरएमजीबी पीओ एंड क्लर्क दोनों पोस्ट पे और बीओबी क्लर्क बैंक ऑफ बड़ौदा क्लर्क भी बने हैं ये। आकांक्षा मांगड़ की बात करें तो एसबीआई क्लर्क, आरएमजीबी क्लर्क और पीएनबी क्लर्क 3 सिलेक्शन। सुमित राम सराफ पंजाब एंड सिंध बैंक क्लर्क पीएसबी क्लर्क, भावना अग्रवाल पीएनबी क्लर्क पंजाब नेशनल बैंक क्लर्क, आदित्य गोयल की बात करें भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी असिस्टेंट, राधिका जोशी की बात करें तो ये भी आपके क्या हैं एलआईसी असिस्टेंट। उसके बाद ज्योति मुंजाल की बात करें वो भी एलआईसी असिस्टेंट और साथ ही साथ उनका एसबीआई क्लर्क में भी सिलेक्शन हुआ है। गार्गी की अपने बात करें तो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी असिस्टेंट। याचना गोदारा की बात करें तो भारतीय जीवन बीमा निगम में एलआईसी असिस्टेंट। सज्जन गहलोत की बात करें तो ये भी एलआईसी असिस्टेंट। कमलजीत सिंह की बात करें तो भारतीय जीवन बीमा निगम में एलआईसी में ये क्या है एडीओ की पोस्ट पे इनको क्या हुआ है सिलेक्शन हुआ है। अब यहाँ पे अपने बात करें तो ये अपनी बात अपने इंस्टीट्यूट की प्रतिभागियों की मेहनत हमारा मार्गदर्शन परिणाम आपके सामने। प्रतिभागी मतलब कैंडिडेट्स की तो मेहनत थी, हमारा मार्गदर्शन था, गाइडेंस थी और परिणाम क्या है आप लोगों के सामने दिख रहा है ना परिणाम। तो ये भाई अपना क्या है परिणाम है। यहाँ पे अपने बात करें तो ये आपका परिणाम है, समझ में आए। तो ये सिलेक्शन अपने क्या हुए टोटल 121 सिलेक्शंस हुए हैं यहाँ पे
91 कैंडिडेट्स के साथ में 121 सिलेक्शन बहुत अच्छा क्या है, एक माइलस्टोन यहाँ पे अपनों ने क्या किया है, अचीव किया है। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता लग गया कि कौन कौन से आपके साथी हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है। तो यहाँ से देख लेना कि भाई आप लोगों में क्या इंप्रूवमेंट की कमी थी, आपके साथी कैसे सिलेक्शन ले गए, कि आपकी उनसे परफॉर्मेंस का कंपैरिजन भी कर लेना। आपको पता ही होगा कि आपकी परफॉर्मेंस क्या थी, उनकी परफॉर्मेंस क्या थी। तो उस तरीके से थोड़ी जो आपकी जानकारी में उनसे क्या कर लेना, गाइडेंस भी ले लेना। और अब एक प्रॉमिस करो मुझसे कि नेक्स्ट टाइम यहाँ पे जो इनकी फ़ोटो है, यहाँ पे नेक्स्ट टाइम आप लोगों की फ़ोटो यहाँ पे होनी चाहिए। ये माइंड में सेट कर लो। लॉकडाउन वगैरह कुछ भी चले, कोई दिक्कत नहीं, आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। यहाँ पे अपनी फ़ोटो आनी चाहिए, नेक्स्ट टाइम आप लोगों की फ़ोटो आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत करते रहो, यहाँ पे फ़ोटो लेकर आनी है। इस लिस्ट में आपका भी नाम आना चाहिए, आपके फ्रेंड्स का है तो आप लोगों का भी नाम आना चाहिए। तो इनसे गाइडेंस वगैरह भी ले सकते हो आप, समझ में आए लोगों के। तो मेहनत करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। नेक्स्ट टाइम सिलेक्शन जो है, अब की बार अपना ही सिलेक्शन होगा, अपनी यहाँ पे फ़ोटो लगेगी, ये श्योरिटी है। इस कॉन्फिडेंस के साथ वापस से शुरू हो जाओ, फुल डेडिकेशन के साथ स्टडी वगैरह अपनी प्रैक्टिस क्या कर दो, स्टार्ट कर दो। यहाँ पे सिलेक्शन देखो, एक चीज़ और ध्यान रखना, अपने फ्रेंड्स का जो सिलेक्शन देख कर कि इनका सिलेक्शन हो गया, तो उसमें है ना ये मत करना, नेगेटिव मत होना कि मेरी परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी थी तो भी मेरा नहीं हुआ, इनके बराबर थी तो भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, बराबर भी हो जिनका नहीं हुआ, तो यहाँ नेगेटिव नहीं होना आप लोगों को। इनको देखकर आपको कुछ सीखना है कि इनका सिलेक्शन हो सकता है, अपने फ्रेंड्स का सिलेक्शन हो सकता है, तो हमारा भी सिलेक्शन हो सकता है। तो नेगेटिव नहीं होना बिल्कुल भी, कॉन्फिडेंस लेकर आना है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनका सिलेक्शन हो गया, अब अपनी टर्न है, नेक्स्ट टाइम हमारी भी फ़ोटो यहाँ पे लगेगी। तो इस डेडिकेशन के साथ क्या करो, वापस से स्टार्ट हो जाओ, फुल डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, समझ में आया आप लोगों के? ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट। इस विशाल वृक्ष को देख रहे हैं, इस समय ये बिना किसी समस्या के सर उठाकर खड़ा है। भले ही इस पर ये विशैली बेल चढ़ रही, किंतु यदि शीघ्र ही इस विशैली बेल को जड़ से उखाड़कर फेंका नहीं गया तो ये इस विशाल वृक्ष का समूल नाश कर देगी। नकारात्मक सोच भी इस विशैली बेल की भांति ही होती है, जो धीरे धीरे बढ़ती है और अपनी जड़ें फैलाने के पश्चात व्यक्ति का समूल नाश कर देती है। इसलिए कोई नकारात्मक सोच हो या व्यक्ति, इससे पहले कि अपनी जड़ें फैलाए, उसे अपने जीवन से उखाड़ फेंकी, अन्यथा वो आपके नाश का कारण बन जाएं। नीतियां मेरी, नियति आपकी।